गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट क्लासेस सुल्तानपुर। मैं अंकुर पांडे आज फिजिक्स पार्ट सेकंड का ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए, ऑप्टिक्स जिसकी हिंदी होती है प्रकाश की। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रकाश की क्या होता है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए, प्रकाश की भौतिक विज्ञान का एक पार्ट है। तो आइए देखते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश अथवा प्रकाशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश की कहलाता है। प्रकाश की दो प्रकार का होता है। किरण प्रकाश की जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। दूसरा होता है तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। तो ये दो प्रकार होते हैं ऑप्टिक्स के, और जिसमें पहला है किरण प्रकाश की, दूसरा है तरंग प्रकाश की। तो किरण प्रकाश की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे प्रकाश का अध्ययन होता है, प्रकाशिक किरणों का अध्ययन होता है। आपने पढ़ा है हाई स्कूल में, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन होता है। और तरंग प्रकाश की क्या होता है? तरंग प्रकाश की भी प्रकाश का ही एक स्वरूप होता है, लेकिन यहाँ पे प्रकाश तरंगों के रूप में होता है। ये हमको बातें यहाँ पे जाननी रहेगी। ये आप यहाँ पे पहली बार पढ़ेंगे तरंग प्रकाश की, और जबकि किरण प्रकाश की आप एक बार पढ़े हुए हैं हाई स्कूल में। तो आइए हम किरण प्रकाश की पर चर्चा करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये मेरे सपोज करिए सबसे प्रिय है मेरा लाइट। जैसा मैंने अपने क्लास में भी ये बताया हुआ है, ये बातें कि काफी इंपॉर्टेंट है किरण प्रकाश की। तो आइए किरण प्रकाश की को हम समझाते हैं क्या होता है। तो प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाशिक किरण, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन होता है, किरण प्रकाश की कहलाता है। और तरंग प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण तथा अन्य घटनाओं का अध्ययन होता है, तरंग प्रकाश की कहलाता है। और यहां पे प्रकाश जो होता है तरंगों के रूप में चलता है। तो आइए इसकी परिभाषा नोट कर देते हैं। किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स होता है वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाशिक किरण, परावर्तन तथा
अपवर्तन अध्ययन होता है किरण प्रकाश की कहलाता है। और दूसरा है तरंग प्रकाश की। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। प्रकाश की वह शाखा जिसके अंतर्गत ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन तथा अन्य घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तरंग प्रकाश की कहलाता है। एक बात और यहां पे नोट कर लेंगे कि इसमें प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो अब हम पढ़ेंगे किरण प्रकाश की। और यहाँ पे आप स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं जिसे आप नोट्स में नोट कर सकें। द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए चैप्टर का। अब ये चैप्टर में किरण प्रकाश की हम पढ़ेंगे जो कि हमारे टॉपिक में है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है किरण प्रकाश की। अब इस पर हम प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन के बारे में करेंगे। तो देखिए, किरण प्रकाश की पढ़ने से पहले हम प्रकाश के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो किरण प्रकाश की पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रकाश लाइट, परिभाषा क्या जानते हैं हम सब? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिनसे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये परिभाषा मैं, और कहने का मतलब हाई स्कूल में ही आप लोगों ने एक बार पढ़ा हुआ था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिनसे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आइए थोड़ा समझते हैं कि जब भी कोई प्रकाश, जैसे घर पे हैं हम बल्ब यूज करते हैं, जब बल्ब जलता है तो उसमें विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होती है और विकिरण ऊर्जा हमारी आंखों में प्रवेश करती है, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आइए, जो विकिरण ऊर्जा उत्पन्न होती है वो विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत में आती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगें मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में देखिए कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें में, आइए थोड़ा हम आपको समझाते हैं। आप इसके पहले वाले चैप्टर में जब पार्ट 1 पढ़ेंगे, पार्ट 1 में आपको ये बातें बताई जाएगी वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। देखिए, जैसे एक्स किरणें होती हैं, औरत किरणें होती हैं, गामा किरणें होती हैं, और दृश्य विकिरण होता है, रेडियो तरंगें होती हैं। तो ये सब
जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत में आते हैं। तो भैया इन सबका अगर समूह जो है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत में आता है। तो कहने का मतलब है यक्स किरणें क्या होती हैं जिसके सहायता से हम एक्सरे सुना हुआ है नाम, उससे क्या करते हैं शरीर के किसी भी पार्ट को हम स्कैन करके उसके प्रतिबिंब को पा लेते हैं। आपको पता है ऐसे हाथ टूट जाता है तो हाथ का हम एक्सरे कराते हैं, ये बात तो सबको पता होगी। और रही बात रेडियो तरंगे, जो रेडियो तरंगे होती हैं तो हम उसमें रेडियो की ध्वनि वगैरह को सुन पाते हैं। और सूक्ष्म तरंगे हुई माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव में जैसे आपने इंडक्शन चूल्हा का नाम सुना हुआ है, देखिए आज हम उससे क्या करते हैं समोसे वगैरह को गर्म कर पाते हैं, तो वो सब माइक्रोवेव के अंतर्गत में आती हैं, इसको हम सूक्ष्म तरंगे बोलते हैं। और दृश्य तरंगे जो होती हैं, तो दृश्य तरंगों से हम अपनी आंखें जो होती हैं काफी संवेदनशील होती हैं, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को भी देख पाते हैं। जो दृश्य तरंगे होती हैं, दृश्य तरंगे की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7400 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई प्रकाश या बल्ब जलाते हैं या सूर्य भी उदय होता है मॉर्निंग में, तो वहां से दृश्य विकिरण उत्पन्न होता है जो हमारी आंखों में प्रवेश करता है, हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7400 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और रही बात ये जो देख पाते हैं, जैसे आपने इंद्रधनुष का नाम सुन रखा होगा, इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं, जिसको हम याद करने के लिए एक आसान तरीका है विद ग्योर, आप लोगों को पता होगी। V I B G Y O R, आपने बिग ग्योर ये सुना ही है। ये R रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, I फॉर इंडिगो और V फॉर वायलेट। अब देखिए रेड की मतलब लाल रंग के लिए जो तरंग दैर्ध्य होती है दृश्य की, वो होती है लगभग 7400 एंगस्ट्रॉम, और वायलेट के लिए होती है लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम। तो एक तो ये बात हो गई। और सेकेंडरी आइए हम प्रकाश की बात करते हैं। तो प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो कहने का मतलब है 1 सेकंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करता है। और रही बात प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 24 सेकंड लगते हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिए कि 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश इतनी दूरी तय करता है, तो ही प्रकाश को पृथ्वी पर आने में करीब 8 मिनट 24 सेकंड लग जाते हैं। तो इसका मतलब आपको ये तो भली बात परिचित हो गए होंगे कि पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर होगा। तो आइए हम आगे एक बात आपको और इसमें बता देंगे कि प्रकाश स्रोत के अनुसार देखा जाए तो वस्तुएं भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी वस्तुएं? एक होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं, एक होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रकाश स्रोत के अनुसार
वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। अब देखिए प्रकाश स्रोत क्या होता है। प्रकाश स्रोत में एक होता है प्राकृतिक स्रोत, एक होता है मानवीय स्रोत। और प्राकृतिक स्रोत में क्या होता है, जैसे सूर्य, तारे। और मानवीय स्रोत में क्या है, आपको पता है, बल्ब है, लालटेन है, मोमबत्ती है, ये सब मानवीय स्रोत हैं। तो ये प्रकाश स्रोत के अंतर्गत में आते हैं। प्रकाश स्रोत के अनुसार वस्तुएं दो प्रकार की होती है, प्रदीप्त वस्तुएं, सेकेंडरी है अप्रदीप्त वस्तुएं। अंग्रेजी में बोलते हैं ल्यूमिनस थिंग्स, और ये नॉन ल्यूमिनस थिंग्स। देखिए यहीं पर हम आपको ये बातें समझा दे रहे हैं, और ये चीजें आप लोगों ने हाई स्कूल में एक बार पढ़ रखा है। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो ऊष्मा का उत्सर्जन स्वयं करती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल तरीके क्या क्या, सूर्य, तारे, मोमबत्ती इत्यादि। और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो ऊष्मा का उत्सर्जन स्वयं नहीं करती हैं, बल्कि दूसरों के प्रकाश पे चमकती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तारे, लकड़ी, कुर्सी। ये तो थी प्रकाश जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है। अब आइए हम चर्चा करते हैं किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की मीन्स रे ऑप्टिक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे टॉपिक में है। अब तक हम जो बता रहे थे वो सारे बेस थे और कुछ हाई स्कूल का हिस्सा। अब यहां पे देखिए किरण प्रकाश की, तो सबसे पहली बात आती है किरण। प्रकाश की किरण, प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाश एक सरल रेखीय पथ में गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखीय पथ में गति करता है। तो कहने का मतलब क्या है? प्रकाश का सरल रेखीय पथ में प्रकाश का यहां पे थोड़ा ये मैं डिलीट करता हूं, थोड़ा और आसान कर दीजिए। प्रकाश के ऋजु रेखीय मार्ग को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। यहां पे आप एक बात ध्यान दीजिए, ये एक गुण है कि प्रकाश सरल रेखीय पथ में चलता है। ठीक है, ये एक गुण है, इसलिए मैंने उसको वहां से मिटवाया। पथ में गति करता है। तो आइए इसके बारे में हम आपको एक बात समझाते हैं। सरल रेखीय पथ में गति करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वहां पे आपको एक बात ये पता है कि प्रकाश जो है निर्वात में प्रकाश चाल कितनी थी? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की
संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर प्रकाश निर्वात में देखिए, प्रकाश जो है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और जबकि वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, और निर्वात में कोई माध्यम होता नहीं है। तो अर्थात प्रकाश की संचरण के लिए हमको माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन प्रकाश की वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और आपको एक बात याद पता होनी चाहिए, प्रकाश के वेग के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम निर्वात से माध्यम परिवर्तित करते हैं तो प्रकाश की स्थिति, अवस्था, स्वभाव में बदलाव हो जाता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि जब भी प्रकाश का माध्यम में होगा परिवर्तन तो उसकी वेग में हो जाएगा परिवर्तन। ठीक है, आप ये बातें ध्यान देंगे कि उसके वेग में हो जाएगा बदलाव। कि जैसे अगर हम अभी लाइट भी जो है पानी में जलाते हैं तो क्या होता है, मुझे मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। तो वहां पे वो सरल रेखा में ना चल करके बल्कि क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान देंगे कि प्रकाश की वेग माध्यम पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। अब देखिए, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो यहां पे मैंने किरण पुंज कर दिया, किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। पुंज कहते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिखा सकते हैं ऐसे करके, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये प्रकाश किरण हो गया। अब देखिए, किरण पुंज को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज भी 3 प्रकार का होता है। अभिसारी, अपसारी, समांतर। तो आप इसको समझ लीजिए। अब देखिए, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो अभिसारी किरण पुंज वह किरण पुंज जो किसी एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हैं। तो कहना, जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हैं यह है अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हैं तो अभिसारी किरण पुंज कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्जेंट ऑफ बीम। और सेकेंडरी है अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज में जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो किरण पुंज अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं डाइवर्जेंट ऑफ बीम। तीसरी है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है, जब प्रकाश किरणें
आपस में कभी नहीं मिलती हैं तो किरणपुंज को समांतर किरणपुंज कहा जाता है। जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल हाफ बीम। तो कहने का मतलब है बच्चों, इस टॉपिक में इतना ही। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताएंगे, जहां पर आपको ये चीजें मालूम होगी कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में जाती हैं तो क्या क्या स्थितियां आती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए।